Okay, students, today we will discuss respiration in plants. Respiration in plants occurs through tiny pores. These pores are known as stomata. Stomata are tiny pores present in the leaves through which exchange of gases takes place. Each stoma has a pair of guard cells which controls the opening and closing of stomatal pore. When water enters the guard cells, it swells and the pore opens, and when the guard cells lose water, it shrinks and the pore closes. You can see in this diagram there is the structure of stomata. Uh, in this diagram, there is stomata. Uh, when we discuss the structure of stomata in detail, we can see that here in this slide you can see the leaf tears. In this leaf tears, there is clearly visible teeny spores. These teeny spores you can see. I am locating these. These teeny spores are known as stomata. Now we will discuss their detailed structure. These structures known as stomata have a central cavity. That cavity is known as stoma. Here you can see this is stoma. Stoma is covered by a special type of cell that is thickened inner wall, have thickened inner wall and outer wall, and this cell is known as guard cell. You can see this is guard cell. This stomatal pore is present in leaves, in leaf epidermis, and these pores remain guarded by guard cells. These guard cells are very important because they play a significant role in opening and closing of stomatal pore. You can see that these guard cells remain surrounded by subsidiary cells. These subsidiary cells are epidermal cells, are present surrounding stomatal, surrounding guard cells. Okay. Here you can see that opening and closing of स्टोमेटा. दिस इज़ वेरी क्लियर. बेटा मैंने आपको बहुत बार क्लास में बताया भी है, जैसे कि कोई बच्चा है अगर वो बहुत खा पी लिया है, खा पी के बिल्कुल मोटे हो गया है, तो उसके जो साइड से कपड़े होते हैं वो फटने लग जाते हैं. तो इसी तरीके से ये जो आप गार्ड सेल्स देख रहे हो, ये गार्ड सेल्स हैं, और ये यहाँ साइड की जो इनकी सहायक कोशिकाएं हैं जिनको हम सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं. तो ये जो सब्सिडियरी सेल्स हैं, इनसे वाटर जब कहाँ आ जाता है, गार्ड सेल्स में आ जाता है. तो गार्ड सेल्स क्या हो जाती हैं, खा पी के बहुत मोटी सी हो जाती हैं, यानी कि गार्ड सेल्स स्वेल कर जाती हैं, टर्जिट हो जाती है, सेल बिकम्स टर्जिट. तो इससे क्या होता है कि ये जो स्टोमेटल ओपनिंग है ये ओपन हो जाती है, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है. ठीक है, देखिए लिखा है वाटर डिफ्यूजेस इनटू गार्ड सेल्स विच कॉजेज देम टू ओपन. ठीक है, ऐसा तब होता है जब पर्याप्त मात्रा में एटमॉस्फेयर में वाटर अवेलेबल हो. देखिए क्लोज स्टोमेटा का केस हम देखते हैं. यहाँ देख रहे हैं ये स्टोमेटल पोर जो है ये क्लोज है. यहाँ पर आप गार्ड सेल्स को देख रहे हैं, ये श्रिंक्ड हैं, और श्रिंक्ड है, साथ ही साथ इसमें आप देख रहे हैं कि इनसे वाटर जो है इनकी बगल की सब्सिडियरी सेल्स में गया हुआ है, और वाटर लॉस की वजह से, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, दीज गार्ड सेल्स श्रिंक्स. ये गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाती हैं. द गार्ड सेल्स हैव लेस वाटर, दे रिलैक्स एंड स्टोमा क्लोज, और स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाते हैं. तो ये बहुत ही सिंपल आपकी बुक में 2 ही लाइन में ये बात लिखी हुई है कि इस तरीके से ऑस्मोटिक डिफरेंस की वजह से ऑस्मोसिस. देखिए ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि वाटर किसी सेल के अंदर आ सकता है या वाटर किसी सेल से बाहर जा सकता है. यहाँ आप देख रहे हैं गार्ड सेल में जब वाटर एंटर होता है तो सेल स्वेल कर जाती है, सेल बिकम्स टर्जिट एंड स्टोमेटल पोर ओपन्स. यहाँ आप देख रहे हो इन गार्ड सेल्स लूजेस इट्स वाटर into subsidiary cells. Due to this loss of water, these cells shrinks, and due to shrinkage of loss of water from the guard cells, stomatal pore get closed.
तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी ये डिस्कस किया कि कैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर होती है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ईच स्टोमा हैज़ अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स विच कंट्रोल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर। व्हेन वाटर एंटर्स द गार्ड सेल्स इट स्वेल्स and the pore opens, and when the guard cells lose water it shrinks and the pore closes। ठीक है, यही बात आपकी बुक में भी लिखी हुई है, आप इसे बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं कि ये बात आपकी बुक में भी लिखी हुई है। ठीक है बेटा, तो इसका ये जो स्टोमेटल पोर है, इसकी संरचना को तो हमने देख लिया कि स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा सामान्यतः क्या है, किन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा सामान्यतः पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ये कभी कभी नए तने के भी ऊपर भी पाए जाते हैं, लेकिन प्रायः यह पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। प्रत्येक स्टोमेटल छिद्र, यानी हर स्टोमेटा को आप देखेंगे तो बीच में एक छिद्र होता है जिसे स्टोमा कहते हैं, पोर को स्टोमा कहते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को स्टोमेटा कहते हैं। तो सामान्यतः ये जो पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं, कभी कभी नए तनों में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये सामान्यतः पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। और ये प्रत्येक स्टोमेटल छिद्र दो विशिष्ट एपिडर्मल कोशिकाओं के द्वारा घिरा रहता है, जिन्हें कि गार्ड सेल्स कहा जाता है या जिन्हें कि रक्षक कोशिकाएं कहा जाता है। स्टोमेटा के सूक्ष्म आकार के कारण रक्षक कोशिकाएं जो ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस मतलब इन रक्षक कोशिकाओं में पानी आया तो ये कैसी हो जाती हैं, टर्जिट हो जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इनमें बढ़ जाता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। यानी कि ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को ये गार्ड सेल्स जो हैं वो नियंत्रित करती हैं। ठीक है, अब इन्हीं रक्षक कोशिकाओं के चारों ओर कुछ और एपिडर्मल सेल्स भी होती हैं, जिन्हें अतिरिक्त या सहायक कोशिकाएं कहते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया इन्हें सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये रक्षक कोशिकाएं हैं, ये जो ग्रीन कलर से दिख रही हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसलिए इनको ग्रीन कलर से दिखाया। ये गार्ड सेल्स हैं और इनके चारों ओर रक्षक कोशिकाएं हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें अतिरिक्त या सहायक कोशिकाएं या सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। ये अन्य कोशिकाओं से कुछ अलग रहते हैं। ठीक है, सहायक कोशिकाओं युक्त स्टोमेटल एपरेटस कहलाता है या रंध्र उपकरण, इसी को कहते हैं। स्टोमा को ही हिंदी में रंध्र आपने पढ़ा होगा। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है जिसमें कि सेंटर में एक स्टोमेटल ओपनिंग है, उसके कवर करने वाली दो गार्ड सेल्स हैं जिनमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, और जब आपको ये डायग्राम बनाने को आता है और बुक में दिया होता है तो बेटा उसमें लिखा होता है कि ABCD, तो बताइए ए क्या है, बी क्या है। तो जैसे ए यहाँ स्टोमा मान लीजिए हो गया है, देखिए न्यूक्लियस दिखाया गया है गार्ड सेल में, ये ऐसे ही इसके ऊपर एरो लगा देता है और ABCD लिख के छोड़ देगा कि बताइए ये क्या है। तो आप बताएंगे कि ये वाला स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ, ये स्ट्रक्चर जो क्या है गार्ड सेल में दिखाई दे रहा है बेटा, ये स्ट्रक्चर जो है ये न्यूक्लियस है इसका। इसी तरीके से ये जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये यहाँ पर दिखाया गया है, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये आपको लेबलिंग में आती हैं। जब भी आता है तो 5 आपको पता होना चाहिए। बीच में जो पोर है स्टोमेटल ओपनिंग या स्टोमा इसको कहते हैं। फिर ये जो सेल्स हैं इनका नाम है गार्ड सेल्स। इसके बाहर की जो है वो सब्सिडियरी सेल्स हैं, सहायक कोशिकाएं हैं। और गार्ड सेल के अंदर पूछता है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। गार्ड सेल के अंदर इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब यही जो ये अगर पत्तियों पर देखें तो अलग अलग पत्तियों में अलग अलग प्रकार से स्टोमेटा की उपस्थिति कम या ज़्यादा संख्या में सरफेस पर हो सकती है, तो वो हम लोग अलग साइट्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बेटा हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो आपके कोर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस किया। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पर देखिए इसको पत्ती में कैसे स्टोमेटा कहाँ स्थित है, ये पत्ती में स्टोमेटा की स्थिति दिखाई गई है। यहाँ ये जो है ये एक पत्ती का टीएस दिखाया गया है
और देखिए ये ये पत्ती में हमेशा आप जानते हैं 2 सतह होती है, एक ऊपर की चिकनी सतह होती है। तो उस सतह में आप देख सकते हो कि ऊपर की चिकनी सतह में क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो ये बाहरी सतह है उसको अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस यहाँ पर है, देख रहे हैं। तो इसके साथ साथ बीच में और जो कुछ सेल्स ये आपको दिखाई दे रही हैं जो इसको घेर कर रखती हैं, ये सेल्स हो गई, ठीक है। तो इनके अलावा आपको जो प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि जो पत्ती की निचली सतह है उस पर स्टोमेटा जो है ज़्यादा होते हैं। यहाँ देखिए ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जो ब्लैक एरो से दिखाया गया है बेटा, ये पत्ती में स्टोमेटा की स्थिति दिखाई गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टोमेटा को ये गार्ड सेल हैं, ये सराउंड कर रही हैं। तो जब लो वाटर है एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में वाटर कम है और अंदर पत्ती के अंदर, ये पत्ती के अंदर जो है एटमॉस्फेयर में पत्ती के अंदर पानी ज़्यादा है और बाहर कम है। तो क्या हो रहा है कि पानी जो है ये गार्ड सेल में आ जा रहा है, गार्ड सेल स्वेल कर जा रही हैं और स्टोमेटा खुल जा रहे हैं और यही पानी भाप बनकर उड़ जाता है, ठीक है, वाटर वेपर के रूप में उड़ जाता है। और पत्तियों की सतह से इसी वाटर लॉस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लॉस ऑफ वाटर थ्रू द सरफेस ऑफ लीफ इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे बेटा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो इस डिस्कशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहाँ पर, तब हम इसको देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन का क्या रोल है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। तो आपने यहाँ देखा कि ये पत्ती की आंतरिक संरचना हम लोग देख रहे हैं, जिसमें अंदर की जो कोशिकाएं हैं उनके बीच बीच में खाली स्थान होते हैं। इस खाली स्थान में वाटर जो जड़ों द्वारा बड़ी मेहनत से खींचा गया पानी होता है वो पानी यहाँ पर अंदर प्रेजेंट होता है, और बाहर जो वातावरण है, पत्ती जहाँ लहरा रही है उस वातावरण में पानी की कमी है। यहाँ आप पहला केस देखिए, यहाँ पानी की कमी है और अंदर पानी ज़्यादा है पत्ती के। तो पत्ती से पानी पहले इसके गार्ड सेल में आता है, स्टोमेटा की गार्ड सेल स्वेल करती हैं, स्टोमेटा खुल जाते हैं और जो ये पानी है आप देखिए ये भाप बनकर उड़ जाता है। दिस लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म इन प्लांट is known as transpiration. Transpiration creates transpiration pool. Transpiration pool very important, very significant for plant transportation, for absorption of water. देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये पानी ऊपर से उड़ते जा रहा है तो पौधे को कोई फ़ायदा नहीं है। पौधे को इससे ये फ़ायदा है कि ये एक ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट करता है, जो नीचे से जड़ जब पानी खींच रही है और ऊपर से पानी उड़ रहा है तो एक कंटिन्यूअस चेन बनती है वाटर सप्लाई की, वाटर एब्जॉर्प्शन की, और ये जो पौधे में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है उसे बढ़ाता है। इस तरीके से ट्रांसपिरेशन एक नज़र में देखने से तो ऐसा लगता है कि पत्ती जो पौधे ने, उसकी जड़ ने बड़ी मेहनत करके पानी खींचा था, वो पानी जो है सतह से उड़ा दे रही है पत्ती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक सिग्निफिकेंट प्रोसेस है तब तक जब तक ये एक कंट्रोल्ड मैनर में हो। जब आवश्यकता से अधिक अगर ट्रांसपिरेशन होगा, पत्ती आवश्यकता से अधिक पानी वाटर वेपर के रूप में उड़ाते जाएगी तो पौधे में पानी की कमी हो जाएगी और पौधा मुरझा जाएगा। दैट टेम्प्रोरी विल्टिंग होगी पहले, फिर अगर पौधे को पानी नहीं मिल रहा है जड़ के माध्यम से तो पौधा परमानेंट विल्टिंग उसमें हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन है जो स्टोमेटा के द्वारा होती है, तो ये ट्रांसपिरेशन जो है वो एक सिग्निफिकेंट फिनोमेनन है, वह एक आवश्यक बुराई है। जैसे आप बहुत सारे आपके रिलेटिव्स होंगे, अभी आपसे पूछते होंगे कि बेटा तुम क्यों नहीं जा रहे स्कूल, क्या हुआ, तेरे स्कूल खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। तो जैसे सारे रिश्तेदार एक आवश्यक बुराई हैं, वैसे ही आप, मजाक कर रही हूँ मैं, जैसे तो यहाँ आप पौधे के लिए देखेंगे कि पौधे के केस में ये जो ट्रांसपिरेशन है वो एक आवश्यक बुराई है। यानी कि अगर ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पौधे ज़मीन से, जड़ से जो पानी खींच रहे हैं उसकी भी स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांसपिरेशन अगर होगी तो पौधा सूख जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने ट्रांसपिरेशन पुल
पढ़ा स्टोमेटा का एक रोल ट्रांसपिरेशन पुल में कैसे है, यानी कि ये वाटर को कैसे पत्ती की सतह से उड़ा रहा है। लेकिन मेन जो जो ये टॉपिक मैंने आपको डिस्कशन के लिए किया कि आज हम रेस्पायरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। तो जो ये स्टोमेटा है यानी कि पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र हैं, ये छिद्र केवल ट्रांसपिरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेस्पायरेशन के लिए। पौधा स्टोमेटा के माध्यम से रेस्पायरेशन करता है। जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, वैसे ही पौधा क्या करता है, पौधा जो है वो रेस्पायरेशन करता है। रेस्पायरेशन को वो ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। यहाँ पर दिखाया गया है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि आप जानते हैं कि पौधे में रेस्पायरेशन भी होता है, पौधे में साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस भी होती है। फोटोसिंथेसिस में पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वो स्टोमेटा के माध्यम से ही पौधे के अंदर आती है। ये देखिए आप CO2 जो है ये पौधे के अंदर आ रही है। और इसी तरीके से जब पौधे की हर एक पत्ती की हर एक सेल में ये स्टोमेटा प्रेजेंट है, जो सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट है, इन स्टोमेटा के माध्यम से हर एक सेल में स्टोमेटा नहीं प्रेजेंट है। स्टोमेटा केवल जो पत्ती की सतह की एपिडर्मल निचली सतह की जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं, एपिडर्मिस होती हैं, जो कवर करती हैं पत्ती की सतह को, निचली सतह को, उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और वहाँ पर उपस्थित स्टोमेटा क्या करते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वातावरण से ऑक्सीजन क्या होती है, वो पौधे के अंदर आ जाती है। फोटोसिंथेसिस में पौधे स्टोमेटा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और रेस्पायरेशन में पौधे ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं। जिस तरीके से अंदर लेते हैं उस तरीके से बाहर निकालते हैं। जैसे आपने देखा वाटर अंदर लेते हैं, वाटर बाहर निकालते हैं, वाटर वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले ही गैस के फॉर्म में है, यानी स्टोमेटा के माध्यम से जो चीज़ें अंदर आ सकती हैं या बाहर जा सकती हैं वो गैस के रूप में होती हैं। इसीलिए स्टोमेटा को कहा गया है गैसियस एक्सचेंज जहाँ होता है पौधे का वह स्थान, साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। स्टोमेटा इज साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है बेटा, तो और जो स्लाइड्स हैं थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे, ये देखिए ये जो सेल्स बाहर की तरफ हैं ये बेटा सब्सिडियरी सेल्स हैं। ये आप गार्ड सेल्स देख रहे हैं, ये जिसे घेरी हुई हैं वो स्टोमेटल पोर है। गार्ड सेल से वाटर, सब्सिडियरी सहायक कोशिकाओं से पानी जो है वो गार्ड सेल में आ रहा है, ये स्वेल कर गई हैं और स्टोमेटल पोर जो है खुल जाते हैं। जैसे आपका जो कपड़ा, आप जब 6 और 7th क्लास में थे तो छोटे साइज़ के थे तो वो कपड़े आपको अट जाते थे। अभी क्या है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन फिल हो गया तो आप स्वेल कर रहे हैं तो आपके कपड़े जो है साइड से खुल जाते हैं। ऐसा ही कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर ये वाटर है सब्सिडियरी सेल्स से गार्ड सेल में आ चुका है और ये गार्ड सेल स्वेल कर गई हैं तो स्टोमेटा खुल जाते हैं। जब यही वाटर इन गार्ड सेल से फिर से सब्सिडियरी सेल्स में वापस चला जा रहा है तो ये सेल्स, गार्ड सेल्स जो हैं श्रिंक कर जाती हैं और स्टोमेटल पोर जो हैं वो फिर से बंद हो जाते हैं। वाटर डिफ्यूज इनटू गार्ड सेल्स causes them to open, and on hot and dry days guard cells have less water, they relax, they shrink and stomata close। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। चलिए इसको और देखते हैं हम, और क्या स्लाइड्स हैं हमारे पास। तो ये मैंने आपको डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट था, तो आप देखेंगे कि ये 3-4 स्लाइड्स हैं हम लोगों ने डिस्कस की हैं।